हेलो आर्मी फ्रेंड्स। 2 तारीख को एक आर्मी फ्रेंड का बर्थडे था। उसने मुझे कहा था टैगी 2 शर्ट बनाने के लिए, पर मैं एक 1 शर्ट में ही ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप उसको और आप सबको ये 1 शर्ट पसंद आएगा। और हाँ, हैप्पी बर्थडे। मैं लेट कर दिया, उसके लिए सॉरी। आई होप तुम्हें और सभी को ये स्टोरी पसंद आएगा। चलो तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सुबह कब का हो गया है, पर ये लड़का अभी तक उठने के नाम ही नहीं ले रहा है। कितनी बार इसको बुला चुकी हूँ, पर ये लड़का अभी तक सो रहा है। ये लड़का क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, क्या पता। पड़ा ख़त्म हो गई है, पर अभी तक ऑफिस जाके ज्वाइन नहीं किया है। ये लड़का क्या करेगा। मेरे परेशानी की जिम्मेदार यही है। मेरी दिमाग खराब हो जाता है इस लड़के के वजह से। क्या तुम्हारा लड़का अभी तक नींद से नहीं उठी है? तुम क्या कर रहे हो? उसको जाके उठाओ, जाओ, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। ऐसे भी ऑफिस में जाकर भी क्या करेगा? ऑफिस में जाकर भी वो लेटी ही रहती है, सोती रहती है। सारा का सारा काम मुझे और जेहोब को करना पड़ता है। तुम दोनों उसको बिगाड़ के रख चुकी हो। तुम दोनों को मालूम है क्या? जाओ जाके उसको उठा दो। डैड, वो अभी तक छोटा है। वो पढ़ाई ख़त्म किया कुछ ही समय तो हुआ है। अभी अगर आप उसको बिजनेस में भी घुसा देगी तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगा? अभी बताइए। और उसको नींद थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, तो आप उसको ऐसा क्यों कहती है? वो बहुत अच्छी ज़िम्मेदार इंसान बनेगा, आप देख लेना। अब एक काम कीजिए, उसकी शादी करवा दीजिए, तो फिर तो वो ज़िम्मेदार बन जाएगा ना। मॉम तो ऐसे ही कहती रहती है, तो फिर आप भी ऐसा ही कर दीजिए, अच्छा होगा ना। तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। उसकी कोई गलती तो तुम्हें नज़र नहीं आता है। देखना एक दिन ऐसा आएगा, इसकी वजह से तुम फंस जाओगी। कोई बात नहीं, उसको जब आना है उसको आने देना। और हाँ, तुम जाके उससे बात कर लेना। उसके शादी के बारे में मत सोच के खुद की शादी के बारे में सोचना। तुम्हारी शादी तैयार हुई है, कितनी वक्त हो गई है, पर तुम उस लड़की को अभी तक टाइम ही नहीं दिया हो, तो फिर कैसे होगा? हाँ, और लड़की को भी तो कोई उम्मीद होगा ना। तुम उसके साथ थोड़ा घूमने भी तो जा सकती हो, थोड़ी वक्त निकाल के। हर टाइम बिजनेस में घुस रहना एक ऐसी बात हुई। थोड़ी देर उसको लेके आज घूम के आ जाना, ठीक है? डैड, बहुत बिजी रहती हो, आपको तो मालूम है ना। आप तो खुद भी इतना बिजी रहती है, तो मैं वक्त कैसे निकालूं? अगर मुझे वक्त मिलेगा मैं ज़रूर उसको घुमाने के लिए ले जाऊंगा, पर फिर भी मुझे अभी वक्त नहीं है। मुझे ब्रेकफास्ट करके घर से जल्द निकलना पड़ेगा। चलिए, दोनों को ही तो मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। मुझे जो अच्छा लगे वही ज़रूर करना, पर उसको टाइम देना भी तुम्हारी ज़िंदगी की एक हिस्सा है। कुछ दिन बाद वो तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताने वाली है। अगर तुम शादी से पहले उसको टाइम नहीं दे सकती हो, तो बाद में कैसे दोगी? यही बात वो सोचेगी। सो तुम भी उसको लेके थोड़ा सा सोचना, काम में ही खुशी नहीं रहना। देखो तो ये नवाब कितनी प्यार से सो रहा है। हाँ, ऐ उठ जा, अभी कह रही हूँ उठ जा, वरना मैं पानी से भिगा दूंगी तुझको। मैं कब से बुला रही हूँ, पर तू तो उठने की नाम ही नहीं ले रहा है। तुझको ऑफिस जाना ही या नहीं, बता ज़रा। पूरी रात क्या करती रहती है? तुझको मुझे सुबह इतनी सुबह जगाने के लिए आना पड़ता है। तुझको क्या थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है कि तुझको सुबह उठ जाना चाहिए? उठ, मैं 3 तक गिनूंगी, वरना मैं पानी डाल दूंगी तेरे ऊपर। 1 2 3। मम्मा, मुझे भिगाना मत, मैं उठ चुकी हूँ। देखो मैं उठ चुकी हूँ, मुझे पानी से भिगाना मत। हाँ, मेरी प्यारी प्यारी नींद। हाँ, समझ चुकी हूँ। मैं तुझे तेरे ऊपर पानी नहीं डालूंगा, पर जल्द से जल्द फ्रेश होके नीचे आ जा। तेरी भैया और तेरी पापा डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहा है तेरा। ब्रेकफास्ट करके उसके बाद ऑफिस चले जाना, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, याद है या नहीं? बोल ज़रा। हाँ,
देर हो गई है, आज तो मुझे पापा मार ही डालेगा। अब मुझे थोड़ी देर पहले क्यों नहीं जगाने, अकेले आ गई। हाँ, इतनी देर कौन करता है बोलिए ज़रा। अब तो डैड मुझे पीट पीट के मार ही डालेगा। ये लेके मैं तुझको 3 बार जगा चुकी हूँ और तू उठने की नाम ही नहीं ले रहा था। अभी अगर मेरे साथ बात करने में तो इतनी बात गवाएगा ना, फिर तो तुझे आज लेट होना पक्का है। क्या करेगी तू मालूम कर ले। मैं नीचे जाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करना है मुझे। तेरे साथ बैठे रहूँगी तो मेरे भूख नहीं मिट जाएगा। उसके बाद मैं मेरी ब्यूटी फेस पर थोड़ा सा मेकअप भी तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है एक फेशियल कराने के लिए। तेरे पास साथ वक्त बिताने के लिए मेरे टाइम कहाँ है, मैं चलता हूँ। मॉम, एक बात बताइए ज़रा, मुझसे क्या आपका ब्यूटी आपको बहुत ज़्यादा प्यारी है? हाँ, तुझसे भी ज़्यादा प्यारी मुझे मेरी ब्यूटी है, समझ गया? अब ज़्यादा बस ना करके जा, नीचे चला। हाँ, पहले ना मैं देख लेती हूँ मॉम, डैड और भाई क्या कर रही है, वरना मुझे बाद में डांट पड़ सकता है। अगर डैड चला जाएगा उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जाऊँगा, वरना बहुत डांट पड़ेगा। ओह नो, ये लोग तो खाना खा रहा है और सब कुछ मेरी फेवरेट डिश बनी है। मैं यहाँ पर कितने देर इंतज़ार करूँ। नहीं, मैं जाके पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ना मैं पापा का डांट भी खा लूँगा। हाँ, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिस्टर सुगा, अगर आपका खाना ठूस ना हो गए होगी तो आप चले आना, बहुत इम्पोर्टेंट एक मीटिंग है। ओके, ऐसा ना हो पाए कि तुम रास्ते में निकाली और एक सुंदर सी कन्या तुमको मिल जाए और तुम उसके पीछे पीछे ही चला जाओ। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे ख्याल नहीं। भाई, पापा जो बोला ना वो अच्छे से करना, ठीक है? ध्यान से ऑफिस टाइम से पहुंच जाना, वरना क्या होगा तुमको मालूम है ना, मैं खुद भी तुमको बचा नहीं सकूंगा। की तरह किसी लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चला मत जाना। अगर देखा जाए उसकी पति होगी तो तुमको बहुत ज़्यादा पीट सकता है, ठीक है? तो तुमसे मैं ऑफिस में मिलती हूँ। ओके भाई? मॉम, आप मुझे एक बात ही बता दीजिए, आज सच्ची सच बता रही हूँ मैं। आप मुझे बताइए तो, आप क्या मुझे कचरे के डब्बे से उठा के लेके आई थी क्या? हाँ, भाई और पापा दोनों मिलके मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती करके जाता है। हाँ, मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, हर बार क्या मैं एक ही गलती करूँगा क्या? हाँ, हर बार मुझे ऐसे ही बोलता रहता है, क्यों करती है? आप सच बताइए, आप सच में क्या मुझे कचरे से डब्बे से ही निकल कर लाया था? कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, मेरी बड़ा भाई भी नहीं और मेरी डैड भी नहीं, मेरी मॉम तक भी मुझे प्यार नहीं करता है। क्यों बताइए? आप मुझे बता ही दीजिए, वरना मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। कह रही हो, बोलिए ज़रा। हाँ, तुझको कैसे मालूम पड़ा? हाँ, तुझको तो हम लोग कचरे के डब्बे से ही निकाल के लाया था। तू अकेला वहाँ पर पड़ा था और हम लोगों को तुझे देखकर तरस आ गया था, इसी वजह से तुझको हमारे घर पर लेके आया हूँ। इसी वजह से ही तो कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है। अगर तेरी ये सारी की सारी ड्रामा ख़त्म हो गई है तो जा ऑफिस चला जा, वरना डांट पड़ेगी। मैं और तेरा भाई कोई भी तुझको डांट पड़ने से बचा नहीं सकूँगा। हाय मेरी फूटी किस्मत, ऑफिस जाना पड़ेगा। इसी उम्र में एक गर्लफ्रेंड रहेगा, उसको लेके घूमूंगा, पर नहीं,
ओ किस्मत कहाँ मेरी, मेरा किस्मत कहाँ पर है। किस्मत तो भाई का है, उसका शादी तय हुआ है, पर किसके साथ हुआ है उसको तो मैं अभी तक देखा तक भी नहीं हूँ। एक बार मुझे मिला दो ना मेरी भाभी से, वो भी नहीं मिला देती हो। उसकी कोई बहन है या नहीं, उसके साथ ही मुझे मिला दो, मेरे सेटिंग कर लेता, पर नहीं। आप लोगों को तो मुझसे मिलवाना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ बताइए ज़रा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ी देर और इंतज़ार कर ले यहाँ पर, तेरी डैड की कॉल तुझे आता ही होगा। मॉम, मैं मानता हूँ कि मैं डैड से डरता हूँ, हर वक्त मुझे डराया मत कीजिए ना। फ़िलहाल मैं चलता हूँ और मेरे बात याद रखना, ठीक है। हाँ, मेरे भाभी से और भाभी की बहन दोनों से ही मिलवाना, मुझे भी मेरी सेटिंग करना है। मेरी शादी भी भाई जी के साथ उसी मंडप में करा देना, खर्च बच जाएगा। वाह, मेरी प्रिंसेस इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। वाह, प्रिंसेस क्यों ब्यूटीफुल नहीं लगेगा बोलो ज़रा। उसकी मॉम इतनी ब्यूटीफुल है, तो उसकी बेटी भी तो ब्यूटीफुल होना चाहिए, है ना। और मेरी प्रिंसेस तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सच्ची डैडा, लव यू डैडा, लव यू मम्मा, लव यू माय प्रिंसेस। और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे बेटी की शादी हो जाएगी, तब तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा ना, तब मैं क्या करूंगी। इसी वजह से ही तो मैं तुमको कहा था और एक बेबी करने के लिए, पर तुम तो मेरी बात नहीं माना था तब। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती हो? हाँ बोलो ज़रा। ऐसे भी तुम मेरी बेटी को आज ऑफिस ले जा रही हो, उसका ध्यान रखना, वरना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, ऐसे बता रही हो कि ओ मेरी कोई नहीं लगती है, वो भी तो मेरी प्रिंसेस है ना। फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा ही करती हो। प्रिंसेस चलो, तुम्हारे मॉम के साथ बात नहीं करना है, हम लोग चलते हैं। तुम्हारे प्रिंस से भी तो मिलना है। वो तो ठीक है, पर डैड वो तो बहुत बिजी रहती है, वो क्या मेरे साथ शॉपिंग पे चलेगा? अब नहीं जाते हैं ना, मैं अकेला ही शॉपिंग पर चला जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? हाँ बोलो, क्यों नहीं जाएगा? मेरे प्रिंसेस की शादी की शॉपिंग है, उसको तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं डांट दूंगा। चलो चलो चलो, अभी हम लोग निकलते हैं, वरना लेट हो जाएगा ना बेबी। हाँ मॉम, मैं हम लोग चलते हैं, आप इंतज़ार करना मेरे लिए, मैं आपके लिए भी शॉपिंग करके लाऊंगा। बाय बाय बेबी, ध्यान से जाना। वाह शुगा, क्या एंट्री था तेरा। वाह वाह वाह, सारी लड़कियां तेरी तरफ ही देख रहा था। ऑफिस की ऐसी कोई लड़की नहीं है जो तेरी तरफ नहीं देख रहा था। वाह, क्यों नहीं देखेगा, मैं हैंडसम ही हूँ इतना। वाह, जो अस्ते आने वाला है। तुम दोनों की शादी एक हफ्ते बाद है, तो तुम दोनों को अभी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, ना कि तुमको सारी के सारी काम करने में व्यस्त रहना चाहिए। ऑफिस के काम मैं और सुगा देख लूँगा ना, तुम एक काम करना, आज उसको लेके शॉपिंग पे चले जाना मीटिंग अटेंड करने के बाद, ठीक है। हाँ डैड, ठीक है, मैं चला जाऊँगा। क्या बात है भाई, भाभी ऑफिस में आने वाली है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी भाभी से मिल लूँगा।
मुझे तो भाभी से मिलने की बहुत ज़्यादा मन था, पर आप लोग मुझे मिल ही नहीं दे रहा था। जिस दिन शादी फिक्स हुई थी उस दिन मुझे अब्रॉड भेज दिया था एक बिजनेस मीटिंग के लिए, पर आज तो मैं भाभी से मिलकर ही रहूँगा। हाँ हाँ, मिल लेना। पहले जाके अपनी काम ख़त्म कर और मुझे भी मेरी काम ख़त्म करने दे, ठीक है? हाँ हम रोमांटिक भैया, भाभी आपके साथ कैसे रहेंगी क्या आप मालूम। इतना ज़्यादा काम कौन देता है, मैं काम करके थक गई हूँ। ओह, मुझसे और नहीं होगा, मैं अब जाता हूँ। मैं जाके कॉफ़ी ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद फिर काम ख़त्म करूँगा। बॉस, आप यहाँ पर खड़ा रह के किसको देख रहा है बोलिए ज़रा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आप क्या देख रही है? सामने से जो लड़की जा रहा है ना, मैं उसको ही देख रहा हूँ। लड़की? पर यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है बॉस। क्या कह रही हो तुम, ये सब सामने ही तो है। सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ, कहाँ गया? हाँ, यही पर ही तो था, कहाँ गया? ओह नो, मैं उसको मिस कर दिया। हाँ, सुगा सर को क्या हो गया है? वो इस तरीके से दौड़ क्यों रहा है? हाँ, क्या पता क्या हो गया है। मैं क्या आरएम सर के जाके बताऊँ? नहीं, उन लोगों का मामला है, उन लोगों देख लेगा। हाँ, मेरी किस्मत इतनी फूटी क्यों है। एक लड़की पहली नज़र में इतना पसंद आ गया था, मेरी मॉम की बहू बनाना चाहती थी, पर ये तो मुझसे खो गया। हाय माय प्रिंसेस, माय ड्रीम गर्ल, मैं तुमको कहाँ ढूंढूं? मेरे दिल तो तुम चुरा ले गई हो, मुझे भी तुम्हारे साथ लेके जाती। हाय, मैं इस दिल को लेके अब क्या करूं जो तुम्हारे पास जाने के लिए तड़प रहा है। हाँ बताओ, तुम कहाँ पर हो माय प्रिंसेस? हाँ, मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? Wow, she is really beautiful, just like a princess. हाँ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अगर आपका काम हो चुका है, क्या हम दोनों शॉपिंग के लिए जा सकते हैं? हाँ, शॉपिंग पर जाना पड़ेगा तो, पर मेरा काम तो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है। अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ है? क्या आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है क्या? तो क्या मैं चला जाऊँ? एक्चुअली मुझे ना एक मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। क्या तुम मेरे लिए कुछ देर यहाँ पर इंतज़ार कर सकती हो? मैं मीटिंग ख़त्म करके ही तुम्हारे साथ चला जाऊँगा। हाँ ठीक है, आप जाइए, आपकी मीटिंग ख़त्म करके आइए। मैं तब तक आपके लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, मैं क्या करूँ अब, उसको मैं कहाँ ढूँढूँ? ये तो वही लड़की है जिसको मैं बाहर देखा था। ये बाहर के केबिन में क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, मैं जाके इससे बात करती हूँ और इससे उसके नाम भी पूछ लूँगा। मेरी तो आज लॉटरी लग गई है, भले भले। हाय ब्यूटीफुल, मेरा नाम है मीशुगा, तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम है किम तायोंग। मुझे ते करके बुलाता है। तुम कौन हो? तुम्हें क्या मुझसे कोई काम था या तुम्हारे बॉस से कोई काम था? एक्चुअली वो ज़रा मीटिंग पड़ गई है, मैं उसके लिए ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम्हें उसके साथ मुलाकात करनी है तो तुम भी मेरे साथ यहाँ इंतज़ार कर सकती हो। क्या बात है, तुम क्यों कुछ नहीं कह रही हो? ए मिस्टर सुगा, ए कुछ तो कहो, कुछ क्यों नहीं कह रही हो? बोलो ज़रा। सॉरी सॉरी ना, मैं ना कुछ सोच रहा था इसलिए मैं खो गया था। कोई बात नहीं। क्या तुमको यह बहुत ज़रूरी कोई काम था, इसी वजह से तुम यहाँ पर इंतज़ार कर रही हो? हाँ, मुझे काम तो था। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, पर मिस्टर जेहोब तो यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा है। शायद मीटिंग में बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हो गया है। मैं अब क्या करूँ? या अकेला अकेले बोर हो रहा था, इस वजह से मैं यहाँ से चले जाने के बारे में सोच रही थी। मेरे रहते हुए ना कोई भी बोर नहीं हो सकता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चलो, मैं तुमको बहुत अच्छी अच्छी प्लेस घुमाने के लिए ले चलती हूँ। चलो चलो चलो। इस तरीके से मेरी तरफ नहीं देखो ना। आई नो मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, फिर भी अगर इस तरीके से देखोगी तो मुझे नज़र लग जाएगा ना। आप हैंडसम हो इस वजह से मैं आपको नहीं देख रही हूँ, मैं आपको ठीक से पहचानती नहीं हूँ, तो फिर मैं आपके साथ क्यों जाऊँ घूमने के लिए? ओह हाँ, तुम तो मुझे पहचानती नहीं हो। मैं भी ना क्या क्या सोच लेती हूँ। मेरा नाम सुगा है, मैं जेहोब का छोटा भाई हूँ। आप तो मेरे साथ जा सकती हो ना? जेहोब जी के भाई? हाँ, मैं इसके साथ जा सकती हूँ। मॉम ने बताया था उसका एक लिटिल ब्रदर भी है। हाँ, उस दिन तो मुझे फ़ोटो भी दिखाया था, मेरे दिमाग से ही निकल गई। हाँ हाँ, मैं जा सकती हूँ, तो फिर चलो। पर तुम्हें क्या मालूम है मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। तुम तो मुझे अभी बताई ना कि तुम्हारा नाम किम तायोंग है, तो फिर और क्या बात है? चलो घूमने के लिए चलते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा तुमको। चलो चलो चलो। हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं बोलिए ज़रा। मैं तुम्हें जहाँ लेके जा रही हूँ वहाँ पर चलो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। क्या? अम्यूज़मेंट पार्क? आई लव इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लेके आने के लिए। तो फिर चलो अंदर भी चलते हैं मौज करने के लिए। थैंक्स मुझे घर ड्रॉप करने के लिए, और ऑल्सो थैंक्स मुझे मेरे साथ इतनी अच्छी टाइम स्पेंड करने के लिए। आज के दिन बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा था। मैं ये दिन को ये कभी नहीं भूलूँगा। सच में आज बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ घूमने में। कभी और दिन हम लोग ज़रूर घूमने के लिए जाएंगे। हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ घूमने में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कभी और दिन हम लोग ज़रूर चलेंगे, हम लोग कहीं और पास जाएंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए तुम अभी घर पर जाओ।
अगर तुम्हें कभी भी घूमने की मन किया ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं चला आऊँगा भागे भागे, ठीक है? फिलहाल के लिए गुड नाइट, बाय। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ठीक है, गुड नाइट। क्या बात है, मेरी बेटी आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। लगता है आज का दिन उसकी बहुत अच्छी कटी है। क्या बात है बेटी, बहुत खुश हो तुम आज? बहुत अच्छी गई है ना तुम्हारी दिन? और डेट भी? हाँ मम, मुझे ना आज बहुत घूम के बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। और मम, मैं ना डिनर बाहर से करके आई हूँ, सो आपसे मैं आज नहीं डिनर करूँगा, आप दोनों कर लीजिए। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मैं अब सोना चाहती हूँ। बाय मॉम, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है? तो जो भी हुआ, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। सुगा के साथ कहाँ से टाइम निकल गया तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। पर सुगा बहुत अच्छा है, वो मेरे साथ कितनी वक्त बिताया, उसने मेरे साथ इतना वक्त बिताया, ये तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। वाह, मुझे मेरी सपनों की राजकुमारी मिल ही गई। वाओ, अब तो मॉम डैड और उसे बताने की देरी है। पहले मैं उसको बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके बाद मॉम डैड को बताऊंगा, फिर शादी। ये मेरी भी शादी होगी। वाओ, मुझे तो सोच कर ही बहुत अच्छा लग रहा है। मॉम डैड, मुझे तो आप लोगों की छोटी बहू मिल गई है। आप लोग भैया के साथ साथ मेरी शादी की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसको अचानक से हो क्या गया है? ये क्या पागल हो चुकी है? हाँ डैड, हाँ आपने सही बताई हो, मैं उसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ। वाओ, माय प्रिंसेस, माय डॉल। हमें भी ज़रा बताओ है कौन, उसके तस्वीर तो देखा, हम लोग भी उसके साथ जाके बात कर लेते हैं। भाई, पहले मैं उसको तो कह दूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके बाद आप लोग चले जाना मेरी शादी की प्रपोज़ल उसके घर पर लेके। फिलहाल मुझे सोना है, गुड नाइट। इसी तरीके से सुगा और तायुंग हर रोज़ मिलते रहते थे। सुगा तायुंग को हर रोज़ कहीं ना कहीं घुमाने के लिए लेके जाते थे। वो लोग बहुत सारी जगह घूमते थे, एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। इसी तरीके से सुगा तायुंग से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था और तायुंग को भी सुगा से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था। इसी तरह शादी से पहले दिन, मुझे ना तुमसे कुछ बताना है, प्लीज़ तुम मेरी बात ध्यान से सुनना और सोच समझ कर जवाब देना, ठीक है? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? तायुंग, तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ, ऐसे ही हंसते खेलते तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हमारी एक छोटी सा फैमिली में बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ दोगी? मैं पहले दिन जब तुम्हें देखा था ना, तभी मैं तुम्हारी प्यार में पड़ गया था। तुमसे मैं तब से प्यार करती हूँ। फर्स्ट डे जब तुम्हें मैं ऑफिस में देखा था, मैं पागल हो चुकी हूँ तुम्हारी प्यार में। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी तुम्हारी ज़िंदगी में? हाँ बोलो, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई रियली 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 लव यू। आई रियली लव यू। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा हमेशा मैं तुम्हारे पास रहूँगा। हर एक मौके पर तुम मुझे तुम्हारे पास पाओगी। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिर्फ तुम हाँ कह दो, मैं सब
कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, सिर्फ तुम सिर्फ हाँ कहना। सुगा, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुमको क्या मालूम नहीं है कि अब मेरी शादी तैयार हो चुकी है और कल ही मेरा शादी है? तुम ऐसे बातें कैसे कर सकती हो? तुमको तो मालूम होना चाहिए था, मेरी शादी तुम्हारी भाई जेब से तैयार हुई है और तुमको क्या मालूम नहीं था? मैंने इतने दिन सोचा था कि तुम जानती हो इस बारे में, तुमको मालूम है, पर तुम ये सब क्या बता रही हो मुझको? मैं ये सब कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो? बोलो ज़रा। ये सब नहीं होगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मॉम, डैड, अंकल, आंटी ये सब मेरे बारे में क्या सोचेगी? मुझे तो माफ़ कर देना। मुझे माफ़ कर देना सुगा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं ये बात नहीं बता सकती हूँ। मॉम, डैड, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मेरी शादी किसी और से तय हुई और मैं किसी और से प्यार करती हूँ? वो लोग क्या सोचेगी? मैं ये सब क्या कर दिया? मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, पर शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे के साथ नहीं है। पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करते रहूँगा, हमेशा। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिसको मैं प्यार करती हूँ मुझसे क्यों दूर चला जाता है? क्यों 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 तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो? मुझे क्यों? मुझे पहले ही मालूम कर लेना चाहिए था कि तुम मेरे भाई की वाइफ होने वाली पति हो, पर मैंने ये सब नहीं सुना। तुमने मुझे बताने की भी कोशिश किया था, पर मैं सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया था। तायूं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम मेरे सामने रहोगी मेरे भाई की बीबी बन के, मैं ये सब नहीं सह सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती हूँ, पर मैं तो मेरे भाई से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं खुद से उसको दूर नहीं, तुमसे उसको दूर नहीं जाने दे सकती हूँ। वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर मैं क्या करूँ? दिल को कैसे समझाऊँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। तुम्हें और मेरे भाई दोनों की ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा। तुम दोनों खुशी से रह पाओ, इसलिए मैं चला जाऊँगा बहुत दूर, बहुत बहुत दूर। क्या क्या ये सब कब हुआ? कब? मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ा? ये सब क्या हो गया है? हाँ, नहीं, सुगा तायंग से प्यार करती है और मैं मेरी छोटे भाई की प्यार इस तरीके से सीन नहीं सकती हूँ। और मुझे मालूम करना पड़ेगा तायंग भी उससे प्यार करता है नहीं। मुझे अभी तायंग से जाके मिलना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। जे हो, तुम यहाँ? क्या कोई काम था तुम इस वक्त यहाँ पर आई हो? आंटी, मुझे ना तायंग से मिलना है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? थोड़ी देर में उससे बात करना चाहती हूँ। हाँ ज़रूर, जाओ, ऊपर की कमरे में है वो, जाके तुम उससे मिल लो। तायंग, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। आई होप तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी।
तुम मुझे से ज़्यादा बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी आंसर हाँ या ना में दे देना, वही मेरे लिए काफ़ी होगा। हाँ बताइए, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? सही सही जवाब देना। क्या तुम मेरे भाई सुगा से प्यार करती हो? हाँ या नहीं, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देना। मैं तुमसे और कुछ भी नहीं पूछना चाहती हूँ। तुम मेरी भाई सुगा से प्यार करती हो या नहीं? क्या तुम मेरी भाई अगर तुम मेरी भाई से प्यार करती हो तो क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करोगी या नहीं? तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे इस बात की जवाब दे दो। मुझे मेरी सवालों की जवाब मिल चुका है और तुम तैयार रहना शादी के लिए। कल तुम्हारा शादी होगी, ज़रूर होगी। क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? जॉब क्या तुझको क्या कहा है? बोल ज़रा, क्यों रो रही है मेरी बेटी? क्यों रो रही है? बोल। कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं, मुझे सोना है, मुझे बहुत थकान हो रही है, आप जाइए। मॉम, डैड, मुझे अर्जेंटली आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ मेरे बात सुनिए और ध्यान से सुनना। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये 3 ज़िंदगी की सवाल है। हाँ ज़रूर, बोल क्या बात है? इतनी इम्पोर्टेंट क्या बात है कि तुझको इतनी रात को हम दोनों से बात करने के लिए आना पड़ा? इसके बाद ये हो उसकी मॉम डैड को सारी बात खुल के बताती है शुगा और ते के बारे में। ओह नो, ये सब कब और कैसे हुआ? हम लोगों को मालूम क्यों नहीं है इस बारे में? ये सब क्या करने जा रहा था? अगर तुझको इस बारे में मालूम नहीं पता तो क्या हो जाता? नहीं, मुझे तो ये सोच कर ही बहुत डर लग रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। पर तू मॉम, मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रही हूँ। सिर्फ आप दोनों मेरे साथ रहना और डैड, आप अंकल किम से बात करना इस बारे में। ज़रूर, मैं बात कर लूँगा। पर एक बात देख, मेरी छोटा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा। सुबह सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे भाई को उसका प्यार मिल जाएगा और वो दोनों खुश रहेगा और मैं भी खुश रहूँगा। मैं भी टाइम से प्यार करती हूँ, पर मैं उससे दूर से ही प्यार करूँगा। वो तो मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे उसको वक्त देना चाहिए था, शायद ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं, ये दोनों खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूँगा। आज तुम मेरे सामने किसी और के होने जा रही हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सुगा बेटे, सामने आओ, टाइम तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, चले आओ। हाँ, सामने जाओ, मेरी बेटी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। क्या हुआ, तुझको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सामने क्यों नहीं जा रहा है? और लड़की तेरे लिए कितनी देर तक इंतज़ार करेगी वहाँ पर? हुआ, सामने जा, तेरे लिए तेरी प्यार इंतज़ार कर रहा है ना। मॉम, डैड, मैं क्यों जाऊँ? आज तो भाई की शादी है ना, तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ? आप लोग ये सब क्या बता रही है? मेरे नहीं, तेरी। मुझे तेरी और उसके बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है, तो फिर मैं मॉम डैड अंकल आंटी सबसे बात किया इस बारे में और सब लोग मान भी गया है। अगर तुझे ये शादी नहीं करना है तो बता दे, मैं ही चला जाती हूँ। नहीं, मैं ही जाऊँगा,
उसके बाद मैं आप सबसे पूछूंगा कैसे क्या हुआ। पहले शादी तो कर लूँ। शादी खत्म नहीं हो पाया, कहाँ जा रही है उसको लेके, ये तो बता के जा। महीने बाद आके बताऊंगा, फिलहाल चलता हूँ, बाय एवरीवन। ए हाय, क्या तुम सिंगल हो? बताना। हाँ, पर क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर सुनो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे तुमसे पहले नज़र वाला प्यार हो गए है। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसके शादी के बाद तुम मुझसे प्यार कर लेना। हाँ, तुम क्या पागल हो चुकी हो? हाँ हाँ, तुम्हारी प्यार में। अब चलो मॉम डैड से बात करने के लिए।